Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. You are watching YouTube channel Real Life Study. This is the book of grade 5 which named 3rd edition New Oxford Modern English based on Single National Curriculum 2020. Today we are going to start the first unit of this book, The Message of Forgiveness, यानी माफ़ करने का पैगाम। इस एक्सरसाइज में कंप्रीहेंशन है, वर्किंग विद वर्ड्स है, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, कंपोजिशन। मीन्स इस एक्सरसाइज में 1 बाय 1 हर क्वेश्चन सॉल्व है। वीडियो आखिर तक देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्रीहेंशन का मतलब है समझ, यानी समझ कर पढ़ना। चूज द करेक्ट आंसर। ए है पीपल हु पोजेस एम्पैथी और राइट ऑप्शन को आपने चूज करना है। काइंड टू द पीपल अराउंड देम। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। बी है अकॉर्डिंग टू द मैसेज इन दिस पैसेज वी शुड बी। करेक्ट आंसर इसका है फॉरगिविंग, माफ करना। यानी हमें अकॉर्डिंग टू द मैसेज इन दिस पैसेज, यानी इस पैसेज में के मुताबिक क्या पैगाम दिया जा रहा है। वी शुड बी, हमें कैसा होना चाहिए, फॉरगिविंग, यानी माफ़ करने वाला हमें होना चाहिए। नेक्स्ट है विच इज़ एन एविडेंस ऑफ द सफरिंग ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करेक्ट ऑप्शन है ही फॉरगिव एवरीवन। करेक्ट आंसर क्या है इसका, ही फॉरगिव एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक अबाउट 3 थिंग्स। 3 उन चीज़ों के बारे में बात करें या बोलें दैट यू लर्न, जो आपने सीखी अबाउट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम द पैसेज। क्या सीखा है, उनमें से कोई सी 3 बतानी है। तो इसके मैं नोट बना चुकी हूँ, आपसे शेयर करूँगी। डी का आंसर है वी शुड फॉरगिव द पीपल हु ट्रीट अस हार्शली। सेकेंड पॉइंट लेके ही पीस बी अपॉन हिम वॉज वेरी फेयर वाइल डीलिंग विद हिज एनिमीज, सो वी लर्न हाउ टू डील एनिमीज। लास्ट पॉइंट लिखे वी लर्न वी शुड टॉक टू अदर पोलाइटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द काइंडनेस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टूवर्ड्स पीपल। आंसर लिखें इसका कि द इम्पैक्ट ऑफ काइंडनेस ऑफ हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम टूवर्ड्स पीपल वाज दैट पीपल स्टार्टेड टू एम्ब्रेस इस्लाम। नेक्स्ट है वर्किंग विद वर्ड, यानी लफ्ज़ों के साथ काम करना। यूज़ द थिसॉरस टू फाइंड सिनोनिम ऑफ दीज वर्ड्स। थिसॉरस भी डिक्शनरी ही की एक किस्म है। सिनोनिम किसे कहते हैं, मुतरादिफ को कहते हैं। मुतरादिफ का मतलब है एक जैसे मायने रखने वाले वर्ड्स। सिनोनिम के हम डेफिनेशन एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। 2 or more words which are similar and their meanings are same। नोबल का लिखें यूनिक, पोजेस, हैव, बिहेव का लिखें एक्ट, न्यूमरस, मैनी। नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना। सफिक्सेस आर लेटर्स दैट आर एडेड टू द एंड ऑफ द वर्ड्स। नेस इज़ द सफिक्स। सफिक्स किसे कहते हैं, वर्ड के आखिर में कुछ लेटर्स का इजाफा किया जाता है, उसे सफिक्स कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं उसे, उर्दू में कहते हैं लाह के। उर्दू में हम कहते हैं ना साप के, लाह के, तो लाह के की इंग्लिश है सफिक्स। ऐड नेस टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ न्यू वर्ड्स। यहाँ हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, के साथ हमने नेस का इजाफा करके न्यू वर्ड जो है वो मेक करना है। तो काइंड नेस, फॉरगिव नेस, इलनेस, विटनेस, थिकनेस, फिटनेस, काइंड हार्टेडनेस, सैडनेस। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। नेक्स्ट डी है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, बोलना और सुनना। मेक अ नोट ऑफ ऑल द इंस्टेंसेस you could remember when you read the question in the while reading box। ये रीडिंग बॉक्स की तरह चलते हैं, while reading box की तरह चलते हैं। उसमें क्या लिखा है, while reading box ये है what lesson does this unit try to teach us। इस यूनिट में हमें क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है। तो इस लेसन में बच्चों हमें लेसन ऑफ फॉरगिवनेस, हमें क्या सिखाया जा रहा है, माफ़ करने का दर्स दिया जा रहा है, माफ़ करने का सबक दिया जा रहा है। तो आप इंग्लिश में इसको लिखेंगे दिस यूनिट ट्राई टू टीच अस द लेसन ऑफ फॉरगिवनेस। डिस्कस them with your classmates and decide how you can become more empathetic to the people around you। अपने क्लासमेट यानी अपने क्लास फेलोज के साथ आपने डिस्कस करना है और ये फैसला करना है यानी आपने आपके जो अराउंड में जो लोग हैं उनके साथ कैसे आप हमदर्द रवैया रख सकते हैं। मेक अ स्पीच, और आपने एक स्पीच बनानी है अबाउट द कंक्लूजन्स यू हैव मेड अबाउट हाउ टू बी मोर काइंड टू अदर, कि किस तरह हम लोगों से मज़ीद कैसे काइंड हो सकते हैं
रीड इट आउट इन क्लास, और फिर अपने क्लास में आपने इसको रीड भी करना है, यानी जो आपने एक स्पीच लिखी होगी ना अपने आप को बेहतर करने के लिए कि हमें लोगों के साथ कैसे हमदर्द होना चाहिए, काइंड होना। ये क्लास की एक्टिविटी है, ये ओरल एक्टिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोजिशन राइटिंग स्किल मेन आइडिया। इन एनी पीस ऑफ राइटिंग देयर इज़ यूजुअली अ मेन आइडिया और सम सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन। कोई भी रिटन पीस हम कुछ पढ़ रहे होते हैं उसमें अमूमन कोई मेन आइडिया होता है और इसमें कुछ सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन भी होती हैं। द मेन आइडिया इज़ यूजुअली सेट आउट इन वन ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस। अमूमन जो मेन आइडिया होता है फर्स्ट सेंटेंसेस में ही पता चल जाता है कि ये मतलब ये पैराग्राफ जो है ये किस बारे में है। द मेन आइडिया इज़ द टॉपिक, थीम, मैसेज और पॉइंट दैट द ऑथर वांट टू राइट अबाउट। इट इज़ कैरीड इन द सेंटेंस कॉल्ड द टॉपिक सेंटेंस। जिस सेंटेंस में ये वाज़े किया जाता है या जिसे हमें पता चलता है कि ये पैराग्राफ किस टॉपिक के बारे में है, उस लाइन को, सेंटेंस को क्या कहते हैं, टॉपिक सेंटेंस कहा जाता है। एंड अदर सेंटेंस इन द पैराग्राफ सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस। और बाकी जो पैराग्राफ लिखा होता है वो सपोर्ट पैराग्राफ होता है, यानी टॉपिक को सपोर्ट कर रहा होता है। अब मेन आइडिया में, यानी अगर हम कोई पैराग्राफ लिखें तो उसके मेन आइडिया को हम कैसे वाज़े कर सकते हैं, यानी व्हाट शुड वी डू। हमारे सेंटेंस में या तो ये होगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, या हम उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बता रहे होते हैं। हाउ, यही जो हम पैराग्राफ लिख रहे होते हैं कैसे यानी हाउ से हम स्टार्ट कर सकते हैं अपने मेन आइडिया को, आउटकम क्या है, उसका कंक्लूजन क्या है। इसी तरह के कुछ ये पॉइंट है जो कि मेन आइडियाज़ को वाज़े करता है। नेक्स्ट है सपोर्टिंग डिटेल। द सपोर्टिंग डिटेल्स आर मैनी एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट एक्सप्लेन, डिफाइन और प्रूव्स द मेन आइडिया। सपोर्टिंग डिटेल से ही तो हम मज़ीद जो इंफॉर्मेशन, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है उससे ही एक्सप्लेन हो जाता है, डिफाइन हो जाता है, जो कि मेन आइडिया को प्रूव करता है। द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इन दिस चैप्टर इज़ टू बी काइंड टू द अदर पीपल। इस लेसन में जो मेन आइडिया है वो क्या है, टू बी काइंड टू अदर पीपल एंड टू बी ऑन आवर बेस्ट बिहेवियर सो दैट दे आर नॉट हर्ट बाय आवर एक्शन। यानी हमने लोगों के साथ कैसे अच्छा रहना है और हमारे किसी एक्शन से, किसी काम से, किसी बोलचाल से, किसी ऐसी हरकत से किसी दूसरे कोई दूसरा हर्ट ना हो। इस यूनिट में हमें यहीं से ये सिखाया गया है। अब इसकी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समराइज द चैप्टर द मैसेज ऑफ फॉरगिवनेस। इसकी समरी लिखनी है, मैं इसके नोट बना चुकी हूँ, आपसे भी शेयर करूंगी। काइंडनेस इज अ गुड क्वालिटी इन आवर लाइफ। दोज हु हैव दिस क्वालिटी आर generous, merciful, helpful and respectable in the society. Holy Prophet, peace be upon him, had gentle manners of kind-hearted, honesty, forgiveness, truthfulness and trustworthy. Peace be upon him, had forgiven the people of Quraysh and Taif for their behavior and also blessed them. People were impressed by his, peace be upon him, kindness and converted to Islam. We learned from the lesson that we should be kind with other, help other in need and forgive who has harmed us. बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ पैराग्राफ अबाउट व्हाई काइंडनेस इज इम्पोर्टेंट। हमें एक और पैराग्राफ लिखना है जिसमें काइंडनेस के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया हो। स्टेट योर मेन आइडिया क्लियरली इन योर फर्स्ट सेंटेंस। आपके जो मेन आइडिया जो है वो फर्स्ट सेंटेंस में ही वाज़े होना चाहिए। यूज सपोर्टिंग डिटेल टू एक्सप्लेन योर मेन आइडिया फर्दर। और उसके आगे फिर आपने जो ये पैराग्राफ लिख रहे हो उसको सपोर्ट करने के लिए मज़ीद आपने पूरे पैराग्राफ लिखना है जिसमें एक्सप्लेन हो सके, फर्स्ट सेंटेंस को एक्सप्लेन किया जा सके। मैं इसके नोट बना चुकी हूँ, आपसे शेयर करूँगी। ये जो मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है इसके पहले ही सेंटेंस से पता चल रहा है कि नेक्स्ट जो पूरा पैराग्राफ है वो किस बारे में है। काइंडनेस इज़ द क्वालिटी ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग। काइंडनेस इज़ एन एडमायरेबल virtue. To be kind, we must be good to people around us. Very few people offer support and are always there for each other, not only to test other people, but we should always be kind to animals. Kind people never hurt anyone. To be kind, one need to be caring and good at heart. Kindness motivates people and make them happy. Think of kind things people say. Think of kind things people have said to you and that you have said to others. Draw speech bubbles with the kind words in them. आपने इस तरह ये स्पीच बबल इस तरह बना लेने हैं जिसमें आप इस किस्म के वर्ड लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखे हैं, गुड लक, हैव अ नाइस डे, प्लीज़, मे अल्लाह ब्लेस यू, सॉरी, यू आर ग्रेट, इट्स ओके, एंजॉय एवरी मोमेंट। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो बच्चों लास्ट में है एफ एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं।
और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम शबीर शरीफ एंड निशान हैदर इसकी तमाम तरह एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको वीडियो को लाइक करें। मेरी वीडियो आपके काम आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। नेक्स्ट वीडियो में शबीर शरीफ एंड निशान हैदर की एक्सरसाइज के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।